हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी खड़ा हूँ सीबीडी ग्राउंड में। दिल्ली में वैसे तो रामलीलाएँ ज़्यादा हुई नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी हुई हैं 2 या 3 दिन के हिसाब से इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आज है दशहरे का दिन और यहाँ सीबीडी ग्राउंड शाहदरा विश्वास नगर में दशहरा उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले यहाँ कल ही तैयार हो गए थे। चलिए मैं आपको इसका पूरा चित्रण दिखाता हूँ, आइए। ये आज शाम की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोरों पे यहाँ चल रही हैं। समय है सुबह 6 बजे का। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, और इस बार इन्होंने एक पुतला और खड़ा किया है उग्रवाद का, टेररिस्ट। यहाँ हर साल ही दशहरे का मंचन होता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से ये प्रोग्राम ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया गया। लेकिन इस बार दशहरे के दिन रामलीलाओं का मंचन तो नहीं हुआ, लेकिन दशहरे को इन्होंने पूरे ही धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम यहाँ मनाया है। ये अभी शाम को इनका दहन होगा। मैं आपको उसका भी चित्रण दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि शाम को में काफ़ी भीड़ हो जाती है और एंट्री मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए। दोनों से अधिक प्यारे कब उसका विरह गवारा है, जब घर की वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़ू से कहता है, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसीलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब वशिष्ठ ने ऋषि को है संतान, यहाँ से होकर ये आनंद सहित घर आएंगे। धन्य है मुनिवर, आपके इन वचनों से मेरे नेत्रों पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा हट गया। ऋषि समाज बहुत कष्ट से वो ताड़ का राक्षस इसी वन में निवास करती है। अच्छा, सावधान हो जाओ, यही आसपास ही होगा। पहले उसे मृत्यु के पार उतारो। इसी को मारना तो आघात होता है।
प्रकाश। सीता जी का दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। सीता जी के हाथों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। लगाया जोर जब मैंने ये धनुष मोदा है, इसका तोड़ना क्या बात है। तोड़ डाले सैकड़ों, इसकी तो क्या बिसात है। मान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की पाव है तो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहे नहीं। जैसी आधार विधि बातें मिथिलेश राज ने आज कही। आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। फल को जल को फल कर दूं। गांव उतार कर तारों को सूर्य की तरह बीच डालूं। पृथ्वी को और पहाड़ों को। किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मालूम, चाहिए शांति ही ब्राह्मण है। ये बड़ा भयानक है। इस हादसे को तुम भी मिलो, तो लहू चाटने वाला है। देखिए कहीं नजर न लग जाए। हवा लीजिए कान में, कहीं हवा न लग जाए। राम विवाह के बाद ये आपका रावण दहन शोर बहुत था, जिसकी वजह से मैं वहाँ की आवाज़ें आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। इसीलिए मुझे अपनी वॉइस इसके अंदर ऐड करनी पड़ रही है। काफ़ी भीड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ रुकना मैंने ज़्यादा देर उचित नहीं समझा, क्योंकि पब्लिक की एंट्री एकदम से बढ़ गई थी वहाँ, जिसकी वजह से बहुत शोर, और लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। कोविड का यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया था। ये उसके अंदर ध्यान ये पूरी तरीके से आग को समर्पित कर दिया गया है। इसी तरीके से
रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तीनों का दहन राम के द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम करो जिनका अच्छा ही फल मिलेगा। गलत काम करोगे तो कुछ इस तरीके से अंजाम होता है। एक एक करके मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण को भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। और इसी तरह इस साल रामलीला का समापन कुछ इस तरीके से रावण को आतिशबाजियाँ और आग के हवाले कर दिया गया। और अगले साल इसी इंतज़ार में कि दशहरे के दिन फिर रावण का वध किया जाए, जो कि निरंतर सालों साल चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ आपको थोड़ी ही देर में जितनी भी मैं आपको रामलीला दिखा सका आपको पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सब लोग रामलीला का मंचन देख सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।